ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर अपने को ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट कॉस ऑफ साइन एक्स। तो यही भाई हमारे आई आई टी जेई मैथमेटिक्स के सवाल होते हैं, वो अलग अलग तरह से आपको देगा। यहाँ देखो भाई साहब ने कॉस में एक्स की जगह साइन एक्स डाल दिया और अंडर रूट चढ़ा दिया और डोमेन पूछ ली। कभी वो पावर में चढ़ा देगा किसी को, कभी लॉग में डाल देगा, कभी बॉक्स में डाल देगा। ऐसी अलग अलग तरह के परमिटेशन कॉम्बिनेशन ट्राई करता रहेगा और डोमेन रेंज पूछता रहेगा। आपके अंदर जो है इतनी एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए कि आप हर टाइप के अरेंजमेंट की डोमेन निकाल पाएँ। अब देखो ये तो भाई बेसिक सवाल है बहुत ज़्यादा। अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ होती है, ये अपने को पता है। अंडर रूट के अंदर कोई भी चीज़ होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। सेम गोज़ विद दिस क्वेश्चन। तो फंडा सिर्फ इतना है कि अपने को एक्स की वो सारी वैल्यूज़ निकालनी है जिसके लिए आपका कॉस ऑफ साइन एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। अब भाई ये अपने को कैसे पता चलेगा भाई, ये तो अरेंजमेंट ही इतना अजीब सा लग रहा है। तो बहुत आसान है, बहुत टिपिकल सवाल नहीं है, ध्यान रखना, बड़े ध्यान से देखना जो मैं बातें बोलने वाला हूँ। ये तुम्हें पता है कि जो साइन एक्स है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में ही होती है। एक्स की तुम वैल्यू करोड़ डालो, 2 करोड़ डालो, 5 डालो, रूट पाई डालो, रूट 3 डालो, पाई डालो, 2 पाई डालो, कुछ भी डालो, जो वैल्यू है साइन एक्स की वो -1 से 1 के बीच ही होगी। तो ये जो भाई साहब है ना, जो कॉस के अंदर इनपुट है उस इनपुट की वैल्यू -1 से 1 के बीच में। तो यहाँ पर लिख देता हूँ -1 से 1 के बीच में, और -1 और 1 इंक्लूडेड होते हैं तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे अपन। अब एक बार तुम जरा कॉस एक्स के ग्राफ की तरफ बड़े ध्यान से देखना है ना। ग्राफ अपने को मैंने तुम्हें बोला ही था, बिल्कुल एकदम टिप्स पे होनी चाहिए याद अपने को। जिसको याद नहीं है भाई कॉस एक्स ग्राफ अच्छे से समझ लेना। इस तरह से देखने में कॉस एक्स भाई साहब का ग्राफ होता है। एक और बनाता हूँ अच्छे से, थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल है अगेन, क्योंकि यार हाथ से बना रहा हूँ, ये कोई ग्राफ प्लॉटर यूज़ नहीं किया है मैंने। तो ये हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है। और अगर कॉस, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, ठीक है, एक्स की जगह थोड़ी देर के लिए अपन थीटा बोलते हैं। लेट्स से ये हमारा कॉस थीटा का ग्राफ है और थीटा की वैल्यू अकॉर्डिंगली वेरी कर रही है। ये थीटा एक्सिस है, एक्स एक्सिस की जगह इसे थीटा एक्सिस बुलाते हैं और इनको अपन वाई एक्सिस बुलाते हैं और इसको बुला लेते हैं वाई बराबर कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं, कुछ लीगल तो किया नहीं है अभी तक मैंने, बिल्कुल सब कुछ सही है, बिल्कुल सब कुछ सही जा रहा है। अब यहाँ पर अपन देखें मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि भाई एक बार चेक करते हैं कि जब थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो कॉस क्या क्या वैल्यूज़ ले सकता है। एक बार ये चेक करते हैं ग्राफ में, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो थीटा की वैल्यू जब ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट कोऑर्डिनेट्स अपने को पता होनी चाहिए। ये भाई साहब मेरा π/2 होगा और ये मेरा -π/2 होगा। ये पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, क्योंकि π/2 पे cos 0 होता है, -π/2 पे भी cos 0 होता है। π/2 क्या होता है, 3.14 डिवाइडेड बाई 2। ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 1 पॉइंट समथिंग लिख देते हैं आगे समथिंग, और इसको मैं मिटा देता हूँ। मतलब ये समझ आ गया कि π/2 जो होता है वो 1 से बड़ा ही होता है, तो 1 जो है इसके पीछे ही आएगा। तो लेट्स से ये हमारा 1 है और ये हमारा -1 है, ठीक है, सिमेट्रिकल होगा बिल्कुल। तो ये मेरा कॉस का वो वाला पोर्शन हो गया जिसमें वो वैल्यूज़ दे रहा है -1 से 1 के बीच में, ठीक है, -1 से 1 के बीच में कॉस का ग्राफ ये है। अब तुम ये देख पा रहे हो कि जब थीटा की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो कॉस हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही दे रहा है। कॉस हमेशा पॉजिटिव ही है। जब कॉस के अंदर तुम कुछ ऐसा डाल रहे हो जो -1 से 1 के बीच में है तो कॉस हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो ही है। इनफैक्ट ग्रेटर देन ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो भी नहीं है। तो यहाँ पर इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि साइन x हमारा -1 से 1 के बीच में होता है। और जब कॉस के अंदर अपन कोई ऐसी इनपुट डालते हैं जो -1 से 1 के बीच ऑसिलेट कर रही है तो कॉस हमेशा पॉजिटिव आउटपुट देता है। एज सिंपल एज दैट। अब मैं इसको साइन ऑफ कॉस एक्स कर दूं तो बॉस गेम बदल जाएगा। एंड आई वांट यू टू ट्राई दिस क्वेश्चन, इट्स अ क्रिएटिव वन। ऐसे खुद अलग अलग क्रिएटिव चीज़ें बनाते रहा करो। कॉस के अंदर ई की पावर एक्स डाल दो, कॉस के अंदर बॉक्स एक्स डाल दो, कॉस के अंदर कोजेक एक्स डाल दो, अपने आप नए नए सवाल बनाओ, देखो सॉल्व कर पाते हो कि नहीं, जस्ट टू टेस्ट योर सेल्फ। ये सवाल मैंने अटैम्प्ट कराना था, मैंने करवा दिया। अगेन फॉर रिविजन तुम संगीत के इलस्ट्रेशन फॉलो कर सकते हो, उन्हीं का सवाल है ये। सो या दैट्स हाउ वी डू इट। ऑलराइट गाइज, गेटिंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज एफ एक्स की वैल्यू आपकी साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1 के बराबर है और आपको एफ एक्स की रेंज बतानी है। देख रहे हो उसने फिर से एक और नया एक्सपेरिमेंट किया, कोई तो भी केमिकल किसी भी केमिकल में डाल दिया, ऐसा फील आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक अपनी बिल्कुल सस्ती क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में उसने x की जगह sin x डाल दिया। समझ रहे हो, अलग अलग तरह के रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था। बट अगेन ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड है। ये PYQs में भी तुम्हारा लाइक आ चुका है, इससे रिलेटेड एक सवाल। इफ़ यू वांट टू सी, स्क्रीन पे अभी देख सकते हो। ऑल राइट, तो यहाँ पर जो है एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन टाइप है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के तरीके का जो लॉजिक है वो लॉजिक काफ़ी अच्छा है और सभी को अच्छे से आना चाहिए। पहले तो आई वुड सजेस्ट कि यार थोड़े इन्वेंटर्स बनो, खुद से इन्वेंट करने की कोशिश करो 5-10 मिनट, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारे पास टाइम की कितनी अवेलेबिलिटी है।
इस क्वेश्चन को टाइम दो और सोचो यार, क्या कोई तो सोल्यूशन होगा इसका, बनाने वाले ने कुछ तो दिमाग लगाया होगा, सॉल्व करने वाले ने कुछ तो दिमाग लगाया होगा। तो वीडियो को एक बार पॉज करो और इसके सॉल्यूशन को निकालने की कोशिश करो। ऑल राइट, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के ना दो टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। ये जो हमारी संगेज बुक का जो ये सवाल है, इसमें एक टाइप का सॉल्यूशन दे रखा है। मैं दोनों टाइप की वैरायटीज़ यहाँ पे कवर कराने की कोशिश करूँगा। सो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन, मैंने अभी तुम्हें बताया था क्वाड्रेटिक की तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना होता है, अगर किसी को याद हो तो एक परफेक्ट स्क्वायर वाला सोल्यूशन ही होता है। इसमें अपन इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो साइन एक्स भाई साहब है, इनको अपन थोड़ी देर के लिए टी बोल देते हैं। साइन एक्स इक्वल टू टी, तो ये अपना बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस वन। परफेक्ट स्क्वायर अगर किसी को याद हो भाई अपन कैसे बनाते थे, भूल गए हो तो भाई तुमने प्रैक्टिस नहीं करी, विच इज़ वेरी वेरी बैड। अपने को प्रैक्टिस करनी है, अपने को रेगुलर रिवीजन करना है, चीज़ों को भूलना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कोफिशिएंट जो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, यहाँ पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा, उसको अपन वन बनाते हैं, विच इज़ ऑलरेडी वन ओवर हियर, तो उसको एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद जो टी का कोफिशिएंट है ना, अपनी इक्वेशन में एक्स का जो कोफिशिएंट होता था उसका अपन हाफ देखते थे क्या है, तो यहाँ पर वन माइनस का 1/2 आ जाएगा टी का कोफिशिएंट, तो उसको अपन -1/2 से सब्ट्रैक्ट कर देते थे और यहाँ पर अपन परफेक्ट स्क्वायर बना देते थे। और सेम चीज़ अपन बाहर करते थे, उसके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर देते थे, है ना, लाइक 1/2 के स्क्वायर से ही अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो -1/2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर सीधे 1/4 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है अभी, और साथ में प्लस का 1 आ जाएगा। इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो ये 3/4 के बराबर आ जाएंगे। मतलब ये क्वाड्रेटिक तो इतनी बार मैं लिटरली इसका इतनी बार परफेक्ट स्क्वायर निकाल चुका हूँ कि मेरे को डायरेक्ट याद है। मतलब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं तुम्हें सिखाने के लिए कि स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ, बट मेरे को डायरेक्टली याद रहता है। और कोई महान इंसान नहीं हूँ मैं, बस मैंने सवाल बहुत सारे लगाए हुए पर्टिकुलरली IIT JEE मैथ्स के। अब देखो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, आप टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, भाई बहुत देर हो गई, इतना इंतज़ार नहीं होता मुझसे। अब साइन एक्स साथ में आ जाएगा माइनस का 1/2, साथ में आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, प्लस का आ जाएगा 3/4। अब इसकी शक्ल बड़े ध्यान से देखो, क्या लगता है इसकी रेंज क्या होगी। साइन एक्स भाई साहब जो है उनकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है और बाहर एक कांस्टेंट बैठा है। तो अगर ध्यान से देखें हम, तो साइन एक्स की जो वैल्यू है वो हमारी -1 से 1 के बीच, उल्टा लिख दिया मैंने, वही 1 से छोटी होती है और -1 से बड़ी होती है, तो 1 से छोटी इधर -1 आएगा, ठीक है। और इक्वलिटी का साइन भी लगा देंगे भाई। इसके बाद अगर मैं इसमें -1/2 कर दूं तो इनइक्वालिटी में भी अपन दोनों साइड -1/2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल लीगल है भाई। ये मैंने इधर माइनस का 1/2 किया, तो बेसिकली यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ गया कि मेरा जो साइन एक्स -1/2 है, इसकी जो मेरी वैल्यू हो जाएगी, ये मेरी 1/2, तो इसकी अपर लिमिट हो जाएगी और लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी, -3/2, ठीक है। और इस पर मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ अभी, क्योंकि अब होल स्क्वायर भी लगाएंगे। अपने को बेसिकली इस एक्सप्रेशन की जो है रेंज बतानी है, उस फिर रेंज जो भी रेंज आएगी उसमें अपन दोनों तरफ 3/4 ऐड कर देंगे, तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, क्योंकि बाहर एक कांस्टेंट बैठा है 3/4 नाम का इस इक्वेशन में। ध्यान रखना इस इक्वेशन की रेंज निकाल रहे हैं। तो अब एक बार खुद से फील करके देखो, कोई नंबर y है, उसकी वैल्यू 1/2 से लेके -3/2 तक है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से ले कहाँ तक होगी। क्या ये सिर्फ लाइक ऐसे आ जाएगा कि भाई दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा -3/2 का स्क्वायर से लेके 1/2 का स्क्वायर, क्या ये आंसर होगा? नहीं, ये आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा, गलत अजीब सा ही आंसर निकल के आएगा ध्यान से देखोगे तो स्क्वायर के मामले में अपन ऐसा नहीं करते कि इनइक्वालिटी में दोनों तरफ ऐसी स्क्वायर कर दिया। सेम गोज विद मल्टीप्लिकेशन में अपन ऐसा नहीं करते, जब नेगेटिव साइन इन्वॉल्व हो रहा होता है ना, तो ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर दोनों तरफ -1/2 ऐड कर दिया था ना, बीच में भी दोनों साइड भी, तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ ये चीज़ करी जा सकती है, बट स्क्वायरिंग के साथ, मल्टीप्लिकेशन के साथ ये चीज़ ऐसे ही रैंडमली नहीं की जा सकती। दिस लाइज इन बेसिक्स ऑफ इनइक्वालिटीज़, जो कि अपन फंडामेंटल ऑफ मैथ्स में शुरुआत में पढ़ते हैं। तो मैं लाइक बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ, बट थोड़ा थोड़ा मैं बीच बीच में रिवाइज कराता रहूँगा चीज़ें। तो यहाँ पर अगर इसको अपन सिंपली फील करके देखें, तो कोई नंबर है जिसकी वैल्यू हमारी, एक बार नंबर लाइन पे अपन ड्रॉ करके देखते हैं। वैसे तो बहुत बेसिक चीज़ है, कुछ लोगों को ऑलरेडी पता होगी। ये हमारा 0 है, ये हमारा 1/2 है, और ये हमारा -3/2 है ना। -3/2 जो होता है वो हमारा लगभग 1.5 होता है, और ये हमारा 0.5 होता है। तो इसका अगर तुम स्क्वायर कर दोगे, है ना, तो एक ऐसा नंबर आएगा जो कि हमारा 0 से लेके 1.5 के स्क्वायर तक के बीच होगा, है ना। क्योंकि लाइक देख रहे हो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। सो आई होप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड दिस, कि अगर कोई चीज़ -3/2 से 1/2 के बीच में उसको स्क्वायर कर देंगे, तो जो नई चीज़ आएगी उसकी रेंज हमारी 0 से लेके 9/4 के बीच में होगी, है ना। तो इसका अगर मैं स्क्वायर कर देता हूँ, इससे मैं कह सकता हूँ कि वाई स्क्वायर जो है वो भाई साहब हमारे 3/2 के तो स्क्वायर से छोटे होंगे, दैट इज़ 9/4 अगेन, और 0 से बड़े होंगे, और इक्वल भी हो सकते हैं 0 के, और इसके भी इक्वल आ सकता है।
तो अपन सारी फालतू चीज़ें मिटाते हैं। अपन ने इनइक्वालिटी की एक बड़ी छोटी सी चीज़ को डिस्कस करा, काफ़ी टाइम दे दिया ज़रूरत से ज़्यादा इस पे, बट कोई बात नहीं, चलता है कभी कभार। तो बेसिकली इसके जो स्क्वायर की मेरी रेंज आ जाएगी, यहाँ पर अपन दोनों साइड चीज़ों को मिटाते हैं, इट विल बी 0 से लेके 9/4। ठीक है, अब अगेन यहाँ पर लाइक 3/4 दे रखा था, तो 3/4 तो दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं। ऐड करने में कोई लाइक इलीगल तरीका नहीं होता ये। तो ये अपन ने इधर 3/4 ऐड किया, अपन ने इधर भी 3/4 ऐड किया, तो 9/4। अरे 3 कहाँ से आ गया, 9/4, पेन ही बंद हो गया, 1 मिनट। हाँ, 9/4 + 3/4, इसको ऐड कर लेंगे तो कितना होता है भाई, 9 और 3 12 होता है ना, और फिर तो 12/4 3 हो जाता है, और यहाँ पर अपना 3/4 हो जाए, क्योंकि 0 दे रखा था, तो 0 + 3/4 अपना 3/4 होता है। तो आंसर क्या आ गया, 3/4 से लेके 3, 3/4 से लेके 3। अब इस तरह के क्वेश्चंस की रेंज तो मैं निकालना बड़े आसानी से आना चाहिए। ये था पहला मेथड, है ना। दूसरा मेथड भी अपन थोड़ी देर में देखने वाले हैं, बट आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अपने को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कैसे अपन को रेंज निकालनी है। अब वो ध्यान रखना, sin x की जगह cos x, tan x कुछ भी डाल सकता है, ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम सेम मेथड है ना, सेम लॉजिक को अप्लाई करके किसी की भी रेंज निकाल पाओ। इसी क्वेश्चन को करने का आई विल टेल यू अ डिफरेंट मेथड, बट ध्यान रखना ये वाला जो मेथड है ये लॉजिकली थोड़ा ज़्यादा डीप है, और कैलकुलेशन वाइज ये थोड़ा सा आसान पड़ेगा जिसको इसकी आदत लगी हुई है। वो वाला मेथड भी लॉजिकली इतना ज़्यादा डीप नहीं था, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो कोई भी कर लेता है, लाइक 11th क्लास में अपन सीख लेते हैं। ये वाले मेथड को समझने में थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है, देखो अपन कोई मेथड अगर सीख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो मेथड सिर्फ इसी सवाल को सॉल्व करने के काम आएगा। नहीं नहीं नहीं, तुम इसी सवाल को सॉल्व करने का एक क्रिएटिव तरीका ढूंढ रहे हो, जो क्रिएटिव तरीका तुम्हारे और कहीं काम आ सकता है, कैलकुलस में काम आ सकता है, या फंक्शन की किसी और सवाल में काम आ सकता है। तो अपने को इग्नोर नहीं करना है ना। ऐसे नहीं कि जितना दिया है थाली में उतना ही कर लिया, नहीं, अपन जिस डेप्थ तक एक्सप्लोर कर सकते हैं उस डेप्थ तक एक्सप्लोर करेंगे, तभी अपन जे एडवांस के नए टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। सो ध्यान से सुनते हुए चलना है इस मेथड को, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली देखने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह है, बट साइन में क्वाड्रेटिक दे रखी है। जैसे अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, t² - t + 1, ठीक है। ये मेरा y = t² - t + 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें मैं अगर t को sin x लिख दूँ तो मेरी ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं t = sin of x। अब एक बार मैं इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। जो स्टूडेंट्स भूल गए हैं कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बना जाता है, भाई गलत बात है यार, ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था। कुछ नहीं हो सकता नहीं पढ़ा, थोड़ा बहुत अभी रिवाइज़ कर लेना। अगर लाइक जो मैं जल्दी क्विक रिवीजन कराऊँ उसमें भी समझना है तो ठीक है, इसको अपने ऐसे कॉलम में डाल सकते हो कि हाँ भाई ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझे नहीं आती, जो मुझे आने वाले टाइम में जब भी फ्री टाइम मिलेगा मुझे करनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो सबसे पहले अपन ए चेक करते हैं, है ना। x² का कोफिशिएंट, जो t² का कोफिशिएंट होता है वो अपना यहाँ पर 1 के बराबर लाइक पॉजिटिव है, तो ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स होगा। तो यहाँ पर मैंने अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाए और ग्राफ मेरा ओपनिंग अपवर्ड है। उसके बाद मैं डी चेक करूँगा, विच इज़ 1 - समथिंग लाइक डी मेरे को दिख रहा है नेगेटिव आ रहा है, तो दोनों रूट्स इसके नॉन रियल होंगे, यानी कि एक्स एक्सिस को ये एक बार भी नहीं काटेगा। उसके बाद मैं f(0) चेक करूँगा। f(0) जो है मेरा 1 के बराबर आ रहा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से काटते हुए जारी होगी। अब मेरे को देखना है कि ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, ये चेक करना है, ठीक है। इसके लिए मैं सिंपली ये चेक करूँगा कि -b/2a की वैल्यू कहाँ पर है ना। मिनिमा का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो लेफ्ट साइड है या फिर राइट साइड है y एक्सिस के, तो -b/2a, तो माइनस का -1/2 × 1, तो ये हमारा 1/2 है। तो ये इसका ग्राफ जो है देखने में आपका कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखो मैंने फट से ग्राफ प्लॉट कर दिया। इनफैक्ट मुझे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, सब मैंने इतने तो मैं डिस्कशन किया, मैं तुरंत प्लॉट कर सकता हूँ। और कोई भी अच्छा जो प्रैक्टिस वाला बच्चा है जिसने अच्छे से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर रखा है, वो इतनी जल्दी ही इन तरह के ग्राफ को बड़ी आसानी से प्लॉट कर सकता है। तो तुम्हें भी आदत डालनी है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ आ गया। अब मान लो मैं t की वैल्यूज़ लिमिट कर दूं -1 से 1 तक, है ना। अभी सुनना ध्यान से, t की वैल्यूज़ मैंने लिमिट कर दी कि भाई t जो है ना वो -1 से 1 तक ही रखूंगा मैं। अब इस ग्राफ में देखते हैं -1 और 1 कहाँ आ रहा है भाई। यहाँ पर तो मेरा -1 होगा कहीं, और 1 देखना पड़ेगा भाई कि यहाँ आएगा या फिर यहाँ आएगा। मैक्सिमा सॉरी मिनिमा जो है, ये जो सिर्फ बिल्कुल बॉटम मोस्ट वाला पॉइंट है, उसके लेफ्ट साइड में आएगा, राइट साइड में आएगा, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो वो -b/2a की वैल्यू क्या 1/2 आई थी ना, अगर किसी को याद हो तो 1/2 है ये वाला पॉइंट, तो 1 जो है इसके आगे आएगा। तो बेसिकली ये हमारा x = 1 हो जाएगा, ये हमारा x = -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वो वाला एरिया है जब t की वैल्यू +1 से -1 होती है। नाउ सो मैनी स्टूडेंट्स माइट बी एबल टू रिलेट कि ये -1 से 1 गेम में कहाँ से आए, क्योंकि t तो एक्चुअली में अपना sin x के बराबर है, और sin x एक ऐसा वेरिएबल है जो -1 से 1 के बीच में ऑसिलेट करता है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, t की वैल्यूज़ -1 से 1 के बीच में जो पॉसिबल वैल्यूज़ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रही होगी, वही सारी पॉसिबल वैल्यूज़ ये इक्वेशन ले रही होगी। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? तो इन अ वे अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की
रेंज कैलकुलेट कर देते हैं। जब टी की वैल्यू -1 से 1 में, उसकी जो रेंज अगर हम पता कर लेते हैं तो वही हमारी इसकी रेंज हो जाएगी। तो अगर हम इसमें देखेंगे इसकी रेंज क्या है, ध्यान रखना टी इक्वल टू -1 से 1 के बीच में रेंज बतानी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पर चेक करें भाई, इस ग्राफ को अगर अपन ध्यान से देखें, थोड़ा सा बड़ा नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, छोटे में देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देख पा रहे हैं x इक्वल टू 1/2 पर इसका मिनिमा आ रहा है, और -1 पे मेरे को काफ़ी बड़ी वैल्यूज़ लग रही है देखने में, और 1 पे भी कुछ वैल्यू होगी, तो अपन तीनों पे निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर f ऑफ -1 निकालेंगे, f ऑफ 1 निकालेंगे और f ऑफ 1/2 निकालेंगे, ठीक है। यही क्योंकि एक्सट्रीम पॉइंट्स है, हम क्लियरली ग्राफ में इसके देख पा रहे हैं। तो f ऑफ -1 अगर अपन देखेंगे तो t² - t+1 है, इक्वेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो f ऑफ -1 हमारा हो जाएगा 1, साथ में प्लस का 1, 3 हो जाएगा, 3 के बराबर। और f ऑफ 1 की बात करें तो ये 1 के बराबर ही हो जाएगा, और f ऑफ 1/2 की बात करें तो ये हो जाएगा 1/4 -1 प्लस का 1 उत्तरी, ये तो क्रॉस नहीं, प्लस का गलत लिख दिया मैंने जल्दीबाजी में, ये माइनस का 1/2 आएगा इधर, और ये प्लस का 1 आएगा। ये दोनों भाई हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे माइनस के 1/4 हो जाएंगे, और प्लस का 1 आ जाएगा, ये हमारा टोटल 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ अपन देख पा रहे हैं, अपन मिनिमम वैल्यू तो 3/4 है और मैक्सिमम वैल्यू 3 है। तो देखो 3/4 से 3 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर अपन ओपन ब्रैकेट लगा देते हैं, मतलब दोनों को अपन को इंक्लूड करके चलना है। सो यहाँ पर तुम देख पा रहे हो -1 से 1 की टी की वैल्यूज़ मैंने देखा है, इसके बीच में क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज़ ले सकता है। उसमें मैंने अपर लिमिट देखी, लोअर लिमिट देखी, और वही हमारी इस एक्सप्रेशन की रेंज हो जाएगी। मान लो अब इधर 10x होता, मान लो sin x की जगह 10x होता। अब मैं तुम्हें क्रिएटिव तरीके बताता हूँ, नए मस्त। मान लो इक्वेशन ये होती 10² x - 10x। अब ये तुम परफेक्ट स्क्वायर वाले मेथड से भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। मैं जनरली यही प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे कैलकुलस से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो जनरली मैं कैलकुलस वाले मेथड, जहाँ पे वो ग्राफ प्लॉटिंग करनी हो रही होती है, मैं वहीं जाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो जो इस बार लाइक 10x को अगर टी मानते हैं, तो यहाँ पर देखो 10x कोई भी वैल्यू ले सकता है। 10x की रेंज ही अपनी -∞ से इन्फिनिटी होती है, वेयर एज sin x की -1 से 1 होती है। तो इसकी अपन रेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर लिख देता हूँ y बराबर ये, इसकी रेंज ऐसे कैलकुलेट करेंगे कि t² - t+1 की अपन रेंज देखेंगे, और इस बार अपन t को कोई भी पॉसिबल वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि t 10x के बराबर है, समझ रहे हो। तो बेसिकली जो इस क्वाड्रेटिक की इन जनरल रेंज हो जाएगी फॉर t बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर, वही इसकी रेंज हो जाएगी, बिकॉज 10x कैन बी एनी रियल नंबर। इसी तरह से कोजेक x के लिए जा सकते हो कोई, अब वो मस्त सवाल बना सकता है बहुत ज़्यादा, की ध्यान रखना। इसको अगर हम थोड़ा और कॉम्प्लिकेट करें तो अपन लेट्स से मैंने कोई fx का स्क्वायर माइनस fx + 1 ऐसे करके इक्वेशन बना दी। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता जा रहा हूँ, थोड़ा अपन एडवांस लेवल की दुनिया में आते जा रहे हैं, मेंस लेवल से। मान लो मैंने ये कर दिया, और fx कोई ऐसा फंक्शन है जो मैं क्रिएट कर सकता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मुझे। कोई ऐसा फंक्शन है fx जो कि लेट्स से उसकी रेंज जो है वो -3 से लेके 4 के बीच में है ना, fx की रेंज। तो फिर तुम कैसे सॉल्व करोगे इसको, ये तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। इसका आंसर अपन ऐसे निकालेंगे कि भाई y बराबर t² - t+1। अगेन इस क्वाड्रेटिक का अपन ग्राफ बनाएंगे, अपन ने थोड़ी देर पहले बनाया था, देखने में हमारा कैसा ग्राफ आया था भूल गया भाई मैं, तो ऐसा आया था। तो -3 से 4 के बीच में अपन इस ग्राफ की रेंज देखेंगे, ये -3 कहीं यहाँ आएगा, -4 अपना कहीं यहाँ आएगा, तो इसके बीच में अपन रेंज देखेंगे, वही हमारा जो है इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज हो जाएगी। क्योंकि अगेन आई विल रिपीट द लाइन, इसको बड़े ध्यान से सुनना। जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, ये t की वैल्यू -3 से 4 के बीच में है ना, t की वैल्यू जब -3 से 4 के बीच में जो ये पॉसिबल वैल्यू दे सकती है, वही सारी पॉसिबल वैल्यूज़ ये इक्वेशन भी ले सकती है, क्योंकि इसमें fx जो है वो खुद -3 से 4 के बीच में है। इसी तरह से मैं अलग अलग रेंज बदल दूँ, 6 से 7 के बीच में कर दूँ, 8 से 9 के बीच में कर दूँ। मल्टीपल क्वेश्चंस, क्रिएटिव क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, ध्यान रखना। एक मैथ सिंप्लीफाइड प्रोग्राम है हमारा, जेई सिंप्लीफाइड का, वहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके एक बहुत ही ग्रैंड लेवल क्वेश्चन स्क्रैच से खुद से क्रिएट किया था, और वो क्वेश्चन देख के लाइक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मज़ा ही आ जाएगा। मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि क्या ही खतरनाक क्वेश्चन है, पर जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है, लाइक जिस कॉन्सेप्ट के बेस पे, लाइक फाउंडेशन तो उसकी यही थी, उसको लाइक मज़ा ही आ जाएगा मतलब सॉल्व करके। तो ये अपन ने थोड़ी बहुत चीज़ें देखी। आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ग्लिची फील हुआ होगा, इट्स टोटली ऑल राइट, है ना। लाइक किसी भी पार्ट में अगर ग्लिची फील होता है तो अपन ऐसे सैड फील करने नहीं लग जाते हैं ना। बहुत सारे ऐसे पार्ट्स आएंगे, अभी बहुत सारे सवाल आएंगे जो समझ नहीं आ रहे होंगे 2-3 दिन। मेरे को अभी भी याद है एक सवाल था जो मेरे से सॉल्व नहीं हुआ था, और लेजिट मैंने लाइक 10 दिन तक उसको सॉल्व करने की कोशिश करी थी। मैं रोज़ 20-20, 25-25 मिनट देता था। 10वें या फिर 12वें दिन पे मुझसे सॉल्व हुआ था, है ना। तो मैं क्वेश्चन को कभी ऐसे लेता ही नहीं था, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मैं बेकार तो नहीं हूँ, नहीं, मैं एडवेंचर की तरह लेता था। मुझे एक्सप्लोर करना है भाई क्या क्या है इसके अंदर। इस वजह से पर्टिकुलरली मैथमेटिक्स बहुत अच्छी हो गई। सो दिस इज इट। अगर
किसी भी पार्ट में कन्फ्यूजन रहा है जस्ट पॉन्डर सम फॉर सम टाइम, अदरवाइज नोट्स अपनी डाउट उसमें लिख लो, है ना, जो भी पेंडिंग क्वेश्चन है तुम्हारे, जो भी तुम्हें सॉल्व करने हैं, और डेली बेस पे कुछ कुछ टाइम करो पॉन्डर करने में। अदरवाइज किसी पर्सनल डाउट सॉल्वर की मदद लो, या फिर किसी ग्रुप में किसी इंसान की मदद लो, या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो, है ना। ऑल राइट गाइस, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है कि एफ एक्स जो है आपका 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ अंडर रूट में पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर है। आपको इसकी रेंज बतानी है। अब फिर से देखो, उसने अलग परमुटेशन खेल दिया, साइन के अंदर कुछ अजीब सा फंक्शन डाल दिया। तो यहाँ पर देखो जैसे साइन थीटा लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर तुम्हें ये पता होना चाहिए ना कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तभी तो तुम बता पाओगे कि साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक वैल्यू लेगा। उसके साइन थीटा के ग्राफ में देख के कुछ तो दिमाग लगाएंगे भाई, पर पहले अपने को पता होना चाहिए कि थीटा हमारा कहाँ से कहाँ तक है। तो वही हम पता करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर थीटा की जगह उसने बस एक गंदा सा टर्म दे दिया, अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। पहले अपन इसकी रेंज निकालते हैं ना, जो अंदर दे रखा है कि ये कहाँ से कहाँ तक लाया करेगा, उसके बाद उस पर साइन लगा देंगे, फिर उसकी रेंज निकालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द रेंज ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अंडर रूट में ये कोई भसड़ दे रखी है। सबसे पहले ध्यान से देखना, जो एक्स स्क्वायर है हमारा, पहले तो पेन को अपन थोड़ा सा थिन कर लेते हैं, ज़्यादा वो हो गया, ठीक है। जो हमारा माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये हम सभी जानते हैं कि हमारा 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा, और माइनस इन्फिनिटी से हमेशा बड़ा होगा, है ना। लाइक ये इसकी रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी से 0 तक। माइनस इन्फिनिटी पे अपन इक्वालिटी लगाएंगे, क्योंकि कोई नंबर एग्जैक्टली इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन पाई स्क्वायर बाई 16 तीनों तरफ ऐड कर देते हैं इनफैक्ट। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, यहाँ तो माइनस इन्फिनिटी रहेगी, क्योंकि माइनस इन्फिनिटी में पाई स्क्वायर बाई 16 ऐड करो तो इट विल स्टिल रिमेन माइनस इन्फिनिटी। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 16। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इन इक्वालिटी में एडिशन अपन ऐसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल्स के बात करना होता है, स्क्वायर भी अपन रैंडमली नहीं कर सकते, बट एडिशन कर सकते हैं। रिवाइज करा रहा हूँ जो अपन ने पुराने सवालों में चीज़ें देखी हैं, ध्यान रखना। अब अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट लगा दूँ, बेसिकली मेरा ये एक्सप्रेशन, तो ये अंडर रूट लगा दिया तो भाई अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ होती है ना। बेसिकली ये अगर मेरा y बराबर ये है, तो हम कह सकते हैं कि अंडर रूट वाली जो चीज़ है वो हमेशा 0 से बड़ी होगी या फिर 0 के बराबर हो सकती है। तो क्योंकि ये हमारा माइनस इन्फिनिटी से पाई स्क्वायर बाई 16 के बराबर है, तो इसका जो अंडर रूट होगा वो हमारा 0 से लेके अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 के बराबर होगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पाई स्क्वायर बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर। इसकी जो वैल्यू है हमारी, ये अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर बाई 16 से लेके 0 के बीच में होगी। और इसकी वैल्यू अपने को पता है भाई क्या होती है, ये हमारी पाई बाय 4 के बराबर होगी। तो बेसिकली अपने को पता चल गया कि जो हमारा जो थीटा दे रखा है साइन के अंदर, है ना, ओरिजिनल एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखूँ तो इट वाज 3 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ थीटा। और ये जो थीटा आपने देखा, थीटा की वैल्यू जो है हमारी 0 से लेके पाई बाय 4 के बीच में लाई कर रही है, और हमारी 0 पर भी इक्वलिटी है और पाई बाय 4 पे भी मतलब इक्वल हो सकता है। तो अपन ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे। अब एक बार साइन थीटा का ग्राफ देखते हैं फट से। ये मैंने खोला साइन थीटा का ग्राफ इस तरह से, और ये हमारा पाई बाय 4 यहाँ कहीं लाई करता है। तो अपन स्ट्रेट अवे कह सकते हैं कि अगर 0 से पाई बाय 4 के बीच में आपका थीटा लाई कर रहा है, तो जो आपका साइन भाई साहब है, ये आपके कहाँ से लेके कहाँ तक लाया करेंगे भाई, 0 से लेके साइन पाई बाय 4 तक। और साइन पाई बाय 4 की वैल्यू 1/√2 होती है। अब साथ में 3 मल्टीप्लाइड में है, तो अपन 3 से लेके 3/√2 तक इसको लाइक इसकी रेंज कैलकुलेट करके बता देंगे। फट से आ गया, बहुत ज़्यादा टिपिकल सवाल नहीं था, आसान था। आई होप सबको समझ आ गया होगा। बेसिक इनइक्वालिटीज़ लगनी थी इसमें। ऑल राइट गाइस, सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। देखने में थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, सुंदर सा लग रहा है फंक्शन देखने में। इसकी रेंज निकालना बहुत कोई टिपिकल काम नहीं है, बट हाँ थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ वगैरह लगानी पड़ेंगी, थोड़ा सा दिमाग लगेगा। तो देखते हुए चलना मैं क्या करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, पहले एफ एक्स का जो है स्क्वायर कर दूंगा, ठीक है। तो एफ एक्स का जैसे ही मैंने स्क्वायर करा तो मेरे पास एफ स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मॉड ऑफ साइन एक्स का पहले स्क्वायर कर देंगे। अब देखो स्क्वायर कर दिया, मॉड ऑफ साइन एक्स का स्क्वायर जो है वो साइन एक्स के स्क्वायर के बराबर ही होगी, क्योंकि एनीवे जो साइन एक्स का स्क्वायर है वो पॉजिटिव ही होता है। तो पॉजिटिव चीज़ पे मॉड लगाओगे इट मीन्स नथिंग, है ना, मॉड को हटा भी सकते हो। सो इट विल बी सिंपली साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस के साथ भी सेम चीज़ होगी, कॉस स्क्वायर एक्स। साथ में अपना एक बन जाएगा प्लस मॉड में, अब इस बार दोनों पे मॉड लगेगा, और साथ में आ जाएगा साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एक्स। साथ में ऑब्वियसली एक 2 भी रहेगा, 2 को अंदर ही भेज देते हैं, अंदर रखो बाहर रखो कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये अपना 1 के बराबर हो जाएगा, थोड़ा अच्छा फील हुआ ये देख के। और साथ में मल्टीप्लाइड बाय 2 साइन एक्स और साथ में कॉस एक्स। अब अगर किसी को अच्छे से याद हो, अगर किसी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, तो ये हमारा भाई 2 साइन एक्स के बराबर होता है, सॉरी साइन 2x के बराबर होता है। क्या बोल रहा हूँ मैं भी जल्दीबाजी में। ऑल राइट, तो ये हमारा बन गया 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 2x। अब ध्यान रखना, ये जो प्रॉपर्टी है जिसको अभी तक याद नहीं थी, आज के बाद कभी मत भूलना इस प्रॉपर्टी को, है ना।
जो भी स्टूडेंट्स हैं इनको ये पता नहीं था कि 2 sin x cos x हमारा sin 2x के बराबर होता है, उसको आज के बाद अपनी ज़िंदगी में कभी मत भूलना। ऐसे ही चैप्टर को पढ़ते पढ़ते बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अपन देखेंगे, हो सकता है जो तुम्हें पहले से नहीं पता होंगी, और याद करते जाना। इसी तरह से तुम्हारी ट्रिग्नोमेट्री भी पूरी हो जाएगी, समझ रहे हो? अलग से चैप्टर करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें बल्क में पूरा। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पर अपने को देखना है पहले कि जो हमारा sin 2x है, इस पर अगर हम मॉड लगा दे तो इसकी हमारी रेंज क्या होती है? इसकी रेंज हमारी सिंपली 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी। इसको ऐसे देखो कि ये हमारा एक तरह से साइन थीटा ही दे रखा है, थीटा की वैल्यू 2x है ना, साइन थीटा ही दे रखा है। अब थीटा यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकता है, कुछ भी है ना, दुनिया की कोई 2x जैसे एक नंबर है ना, तो 2x जो है वो कोई भी रियल वैल्यू ले सकता है ना, x की वैल्यू अलग अलग बदलते जाओ, दुनिया की सारी वैल्यू ले सकता है। ऐसी थीटा है, थीटा 2x ही है। तो साइन थीटा अगर हमको दे रखा है तो थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है। अगर थीटा कोई भी वैल्यू ले सकता है तो साइन थीटा जो है ये -1 से 1 लाया करेगा। इस पर अगर मॉड लगा दिया तो ये -1 से 1 की जगह बस 0 से 1 हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगा देते तो मामला पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली 2x को देख के घबराना नहीं है। वैसे sin 2x का ग्राफ भी अपने को डायरेक्टली पता होना चाहिए कैसे बनता है ना, मैंने इसको थोड़ा समझाया भी था। यहाँ पर अपन डेस्मोस नाम की ऐप पे प्लॉट करके भी देख सकते हैं 2x 3x से कैसे ग्राफ के ट्रेंड बदलते हैं। साइन में ना 2x की जगह 3x कर दूँ, 4x कर दूँ या 1/2x कर दूँ तो ग्राफ श्रिंक और श्रेल हो रहे होते हैं। ये अपने को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये भाई साहब जो है हमारे 0 से लेके 1 के बीच में लाया करते हैं, साथ में 1 ऐड कर दिया तो आंसर 1 से लेके 2 के बीच में आ जाएगा। क्या हमने बिल्कुल सब कुछ सही किया है? हमने बिल्कुल सब कुछ सही किया है। पर ये हमने f² x की रेंज निकाली है, तो हमें पता चल गया कि भाई जो हमारा f² x है उसकी वैल्यू हमारी 2 से तो कम है, बराबर भी हो सकती है, और 1 से ज़्यादा है और बराबर भी हो सकती है। तो भाई f(x) की क्या क्या वैल्यूज़ हो सकती हैं फिर पॉसिबल? सोच के देखो, एक बार फील करके देखो, कोई नंबर है उसका स्क्वायर जो है वो 1 से 2 के बीच में है, तो वो नंबर क्या क्या वैल्यू ले सकता है? इसको f² x की जगह थोड़ी देर के लिए t कर लेंगे, कन्वीनियंस के लिए, समझने के लिए, मतलब वैसे भी करा जा सकता है, बट जिन लोगों की कैलकुलेशन थोड़ी वीक है, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए, कि t² जो है वो 1 से 2 के बीच में है, तो t क्या क्या वैल्यू ले सकता है? तो इसका आंसर कायदे से ये आना चाहिए हमारा -1 से लेके -रूट, वैसे उल्टा लिख रहा हूँ मैं, ये इस तरह से होगा, -√2 से -1 के बीच यूनियन 1 से लेके √2 के बीच, ठीक है। इनके बीच के कोई भी एक बार नंबर उठा के देख लो, अगर फील नहीं आया है ना, -√2 और -1 के बीच में कोई भी नंबर उठा के देखो, उसका स्क्वायर करके देखो 1 से 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं, सेम पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। बट एक लफड़ा है, एक बहुत बड़ा लफड़ा है। वो बहुत बड़ा लफड़ा है कि भाई ये f(x) बराबर पॉजिटिव, f(x) हमेशा पॉजिटिव ही हो सकता है, क्योंकि मॉड ऑफ समथिंग प्लस मॉड ऑफ समथिंग दे रखा है, तो ये किसी भी एंगल से नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो वही नेगेटिव वाला पार्ट कर देंगे एलिमिनेट, और ये आ जाएगा हमारा आंसर, एज सिंपल एज दैट। अच्छा, एक गड़बड़ी करिए अगर किसी ने ध्यान से देखा हो, ब्रैकेट्स गलत लगा दिए। वैसे तो जेईई मेंस में तो तुम्हें ऑप्शन देगा, एडवांस में ऑप्शन देगा, तो ऐसी ब्रैकेट की गलती नहीं होने वाली, बट फिर भी लिख रहे हैं तो अच्छे से लिखते हुए चलें। सेम मैंने इधर भी ब्रैकेट गलत लगाए थे, वो तो कट ही गया, तो मैं उसको सही नहीं कर रहा, इसको काट ही देते हैं। तो ये हमारा भाई आंसर हो जाएगा। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। सवाल आना एक चीज़ होती है, सवाल में स्पीड होना एक अलग चीज़ होती है, इसलिए इनको कर करके देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि हाँ भाई मेरे को समझ आ गया आगे बढ़ो, मेरे को समझ आ गया आगे बढ़ो, जस्ट दिस वॉन्ट वर्क, सॉल्व करके भी देखना साथ में। ऑल राइट गाइस, तो अब हम अपने अगले क्वेश्चन के साथ करते हैं शुरुआत। ये है भाई, फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ sin x बराबर x/10। अब ये ना अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन करें वो ठीक लेवल के क्वेश्चन थे, मेंस लेवल के मान सकते हो। ये वाला जो है एडवांस लेवल की दुनिया में अब हम थोड़ा एंटर कर चुके हैं ना, ग्राफ अपने को प्लॉट करना पड़ेगा, थोड़ी बारीकी से चीज़ों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से इन्वेस्ट एटलीस्ट अ मिनिमम ऑफ 2 मिनट्स। अगर टाइम है, एक्सप्लोर करने का मन भी है, तो 10 से 15 मिनट भी इन्वेस्ट कर सकते हो इसको सॉल्व करने में। तो वीडियो को पोस्ट करो और इस क्वेश्चन को टाइम दो और ट्राई करो। ऑलराइट, आई होप तुमने अच्छे से ट्राई किया होगा। आई डोंट केयर तुम्हारा आंसर आया कि नहीं आया, जो ट्रायल का जो अटेम्प्ट था, उसका जो इन्वॉल्वमेंट था, दैट्स ऑल दैट मैटर्स टू मी, ठीक है। वो अच्छा था तो सोल्यूशन देखोगे तो उसको कभी नहीं भूलोगे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस अपने को काफ़ी देखने मिलने वाले हैं, जहाँ पर एक f(x) दे रखा होगा और लेफ्ट हैंड साइड दूसरा फंक्शन दे रखा होगा g(x), और पूछा होगा कि ये दोनों कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या फिर इनके कितने सोल्यूशन है ना। कितने सोल्यूशन है का मतलब यही है कि इनके दोनों के ग्राफ जब प्लॉट करोगे तो वो कितने पॉइंट, जितने पॉइंट पे ये फंक्शंस इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को काटेंगे, उतने ही टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाते हैं, मतलब उतनी ही x की वैल्यूज़ पे ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूँ इसको ग्राफिकली थोड़ा सा समझाते हुए, तो ये मैंने एक फंक्शन बनाया है ग्रीन कलर से, और ये मैंने पिंक कलर से दूसरा बनाया, तो इनके कितने सोल्यूशन लग रहे हैं तुम्हें? 2 बार काट रहे हैं एक दूसरे को, तो 2 सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। अब पीछे ग्राफ को थोड़ा और अच्छे से एक्सटेंड करते हुए बना देते हैं, तो 3 सोल्यूशन हो गए। अब तो ऐसे ही अपने को देखना है कि ये दोनों जो sin x और भाई साहब हमारे x/10 है, ये कितनी बार काटते हैं। तो x/10 y बराबर x/10 एक फंक्शन है, इसको अपन अलग इज्जत के साथ साइड रखेंगे। y बराबर sin x हमारा एक अलग फंक्शन है, इसको अपन अलग इज्जत के साथ साथ रखेंगे, मतलब दूर रखेंगे।
और इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। y बराबर एक्स बाई 10 एक स्ट्रेट लाइन होती है जो कि 0,0 से पास करती है। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट नो। स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर में अपन ने ग्राफ प्लॉट करना सीखा था। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने बनाया कोऑर्डिनेट सिस्टम, और पहले साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा गंदा सा वही होता है। y बराबर एक्स बाई 10 का तो बड़ा ही सिंपल सा ग्राफ है। पॉजिटिव स्लोप है तो ऐसे इंक्लिनेशन होगी, और 0,0 से पास कर रही है, तो देखने में सम वॉट ऐसी होने वाली लाइन, पर इसको मैं बाद में प्लॉट करूँगा। पहले मैं y बराबर साइन एक्स का ग्राफ जो है बड़ा सा प्लॉट करने वाला हूँ। ऑल राइट, तो ये हमारा y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। इसकी लेबलिंग भी कर देते हैं भाई, क्योंकि लेबलिंग का काम पड़ने वाला है, ठीक है। ये भाई हमारा किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। ये हमारा 2 पाई के बराबर होता है। आगे की मैं कर देता हूँ। तो ये हमारे पूरे ग्राफ की लेवलिंग हो गई है। थोड़ी सी राइटिंग गंदी है, बियर अप कर लेना है, इसमें भाई कोई दिक्कत नहीं है, समझ तो आ ही रहना एट दी एंड। तो पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई नेगेटिव क्वाड्रेंट में इस तरह से हमारा कंटिन्यू होता जा रहा है। पाई की वैल्यू पता है ना कितनी होती है, ये जिसको नहीं पता भाई चुल्लू भर पानी भेज दूंगा, एड्रेस कमेंट में डाल देना, उसमें डूब लेना। पाई की वैल्यू 3.14 के बराबर होती है। अब एक हमारी लाइन है y बराबर एक्स बाई 10, ठीक है। अब एक्स बाई 10 का ग्राफ मैं कैसे बनाऊँ, असली खेल यही है। क्या मैं एक्स बाई 10 का ग्राफ ऐसे बनाऊँ, ऐसे बनाऊँगा तो ये 3 बार काट रहा है। क्या मैं ऐसे बनाऊँ एक्स बाई 10 का ग्राफ, ऐसे बनाऊँगा तो ये दूसरी लाइन देखो कितनी बार काट रही है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार। मतलब दोनों में से कौन सा सही है। और मैं और लाइन को थोड़ा और टेढ़ा कर दूंगा तो और बार काटने लग जाएगी। मुझे कैसे पता चलेगा कि x बाई 10 इस साइन एक्स को कितनी बार काटेगी। समबडी हेल्प मी प्लीज़। इसके लिए अपने पास एक बहुत ही मस्त चीज़ है, दैट इज साइन एक्स की रेंज। अपन जानते हैं 1 के बराबर होती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 के बराबर होती है, मिनिमम वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो रेंज होती है -1 से 1। तो एक काम करते हैं ना, ये डॉटेड लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमारी y बराबर 1 के बराबर है ना, क्योंकि ये साइन एक्स की अपर लिमिट है। अब स्ट्रेट लाइन नहीं लग रही है थोड़ी, पर स्ट्रेट लाइन मान के चलना, क्योंकि मैंने हाथ से ग्राफ बनाया है तो थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, टेढ़ी मेढ़ी हो रही लाइन, बट कंसिडर इट स्ट्रेट। सो दिस इज अपनी y इज इक्वल्स टू 1। अब ध्यान से देखना, y बराबर एक्स बाई 10 को बड़े ध्यान से देखना। x की वैल्यू 10 पे y 1 के बराबर होता है, यानी कि जब x की वैल्यू 10 होगी तब ये आसमान को छू लेगी लाइन। ये जो अपनी y बराबर एक्स बाई 10 है, ये 1 को पार कर देगी। ये y बराबर 1 को पार करके ऊपर चली जाएगी कहीं, है ना। उसके बाद ये कभी नीचे नहीं आएगी। गाइज लिसन वेरी केयरफुली, आई विल रिपीट माई स्टेटमेंट अगेन। जैसे ही x की वैल्यू 10 से ज़्यादा हुई, y हमेशा 1 से बड़ा होगा, और ये लाइन कभी भी नीचे लौट के नहीं आएगी। ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, ऊपर चली जाएगी कभी भी। फिर ये साइन एक्स को नहीं काट पाएगी, क्योंकि साइन एक्स तो हमेशा 1 से छोटा होता है भाई। तो x बराबर 10 को लोकेट करने की कोशिश करते हैं। लेट्स गिव इट अ डैम शॉट। सो 10 इज समवेयर ओवर हियर, है ना। 3 पाई से 4 पाई के बीच में 10 की वैल्यू होती है, क्योंकि पाई हमारा 3.14 होता है। तो 3 पाई और 4 पाई कैलकुलेट करोगे तो 4 पाई 10 से बड़ा आ रहा है, 12 कुछ, और 3 पाई 10 से छोटा आ रहा है, 9 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पर जो है ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ से लाइन उड़नछू हो चलेगी, उड़ान भर लेगी और ऊपर चली जाएगी, है ना। इस पॉइंट से ये वो पॉइंट है लाइन का, x बराबर 10 y बराबर 1। तो इस पॉइंट को लिख देते हैं 10,1। सही लिखा है बिल्कुल। अब इससे अपन नीचे काटते हुए जाएंगे। अब इसके इसके पीछे वाली एरिया में है ना, इसका जो ये पीछे वाला पूरा एरिया है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ तो ये नीचे ही रहेगी ना, नीचे की तरफ ही रहेगी y बराबर 1 से। तो अपन इसको अगर प्लॉट करेंगे, नीचे पीछे लेते जाएंगे, अपन को इसको 0 से जोड़ना है सीधे। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सीधे जोड़ देना है एक स्ट्रेट लाइन पाथ से, डिस्प्लेसमेंट वाला फंडा, और इस तरह से जाएगा। सेम फंडा अपन पीछे की डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे। पीछे की डायरेक्शन में अगर हम देखें तो y बराबर एक्स बाई 10, अगर उल्टी डायरेक्शन में अपन देखते हैं तो x की वैल्यू जैसे ही -10 को पार होगी, ये -1 से नीचे चलती चली जाएगी, फिर कभी साइन एक्स से नहीं टकराने वाली। तो अपन देखते हैं -10 में किधर आता है। जिस तरह से 10 जो है 3 पाई 4 पाई के बीच में आता था, -10 भी अपना -3 पाई और -4 पाई के बीच में आएगा, यहाँ पे कहीं, है ना। ये वाला पॉइंट जो है अपना, तुम देख सकते हो। तो यहाँ पर ये डॉटेड लाइन मैंने बना दी y बराबर -1 नाम की। तो सिमिलरली अगर हम पीछे जाएंगे तो ये जो पॉइंट है हमारा, ये हो जाएगा -10, -1। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। अब इस लाइन को मैं पीछे ग्रीन कलर से बनाऊंगा, क्योंकि बहुत भसड़ मच गई है, मुझे ऐसा कलर चाहिए जो थोड़ा अलग से तुम्हें दिखाई दे। तो ये पीछे अगर हम प्लॉट करेंगे तो ऐसे करके जाएगी, दोनों पॉइंट्स को अपने को कनेक्ट करना है। और ये अब यहाँ से उड़ान छोड़ेगी, कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं काटेगी। थोड़ी टेढ़ी हो गई भाई, सॉरी, टेढ़ी हो गई, सीधी कर देते हैं। नाउ वी विल चेक कि कितने सॉल्यूशंस हो गए। अरे भाई 1 हो गया, अरे भाई 2 हो गया, अरे भाई 3 हो गया, अरे भाई 4 हो गया, अरे भाई 5 हो गया, अरे भाई 6 हो गया, अरे भाई 7 हो गया। 7 बार काट रही है, यही हमारा आंसर है। तो
कॉन्ग्रेट्स टू यू, तुमने पहला एक फंक्शंस का जी एडवांस लेवल का अच्छा क्वेश्चन समझ लिया। जिन लोगों ने समझ लिया, जिन लोगों ने नहीं समझा, जल्दी से तुरंत वीडियो को थोड़ा पीछे स्किप करो, जिस पार्ट पे अटके थे उस पार्ट पे पॉन्डर करना शुरू करो। मैंने जो सारी बातें बोली बिल्कुल एलैबोरेटेड वे में बोली हैं, सारे लॉजिक बनाते हुए। समझ कैसे नहीं आएगा, अभी बिल्कुल समझ आएगा। तो या कंग्रेचुलेशंस, पहला अपन ने एक अच्छा एडवांस लेवल क्वेश्चन किया। जब क्वेश्चन मेरी ज़िंदगी में पहली बार आया तो मेरे दिल में बड़ी ठंडक हुई थी कि हाँ यार ये है सवाल, मज़ा आ गया करके। हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है व्हेन इट कम्स टू कि किस लेवल के टफ क्वेश्चन आगे हम देखने वाले हैं या फिर जेई की दुनिया में पाए जाते हैं, बट ठीक है, गुड फॉर अ स्टार्ट। ऑलराइट गाइस, सो नाउ इज़ द टाइम फॉर आवर होमवर्क, जो कि अपने को अभी तुरंत, ये वीडियो अपन ने देखी है, इसके बाद तुरंत कंप्लीट करना है। और जिस भी प्रॉब्लम सॉल्विंग की वीडियो में मैं तुम्हें कुछ सवाल सॉल्व करने के लिए दूँ, वो तुम्हें तुरंत करने में, सिर्फ 10 15 20 सवाल नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ 2 सवाल है, दिमाग लगाना है ना। अगेन आई विल से सोल्यूशन निकले, सॉल्व हो पाए कि नहीं हो पाए, दैट्स वन थिंग, बट मोर इंपॉर्टेंट इज़ कि प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट के साथ अपन ने इसको सॉल्व किया हो, है ना। जो टाइम दिया हो बहुत रिचनेस के साथ दिया हो, 15 मिनट दिए हो एक सवाल पे, नहीं हुआ सॉल्व कोई दिक्कत नहीं है, बट एक एक चीज़ जो अपन सोच सकते थे वो अपन ने सोच ली उन 15 मिनट में। सो दीज आर 2 क्वेश्चन ओवर हियर। पहले वाले में आपको 2 इक्वेशन दे रखी है, fx बराबर gx, है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने, वही काटा पिटी अभी थोड़ी देर पहले सवाल सॉल्व किया है, थोड़ा सा अच्छे लेवल का हो गया उससे, क्योंकि यहाँ पर इस बार लीनियर की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। दूसरे वाले में एफ ऑफ थीटा आई है भाई साहब, 5 cos थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 5/3 प्लस 3, इसकी आपको रेंज बतानी है, ठीक है। तो कुछ खोला खाली करनी पड़ेगी, काटा पीटी करनी पड़ेगी, दिमाग लगाओ कैसे तो भी इसको सॉल्व करो, है ना। तो अभी ट्राई करना है अपने को, डिपेंडिंग ऑन योर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, मतलब 10 मिनट ऊपर वाले में दे सकते हो, 5 मिनट नीचे वाले में दे सकते हो, उससे जल्दी हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है भाई। बट मेक श्योर कि अभी इसको ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताओ। जिसका सॉल्व नहीं हो पाया वो ये लिख सकता है कि मैं इस स्टेप पे आके अटक गया हूँ, आगे नहीं सोच पा रहा हूँ, कन्फ्यूजन हो रहा है। और जिसका हो गया है उसे आंसर बताने और रीजनिंग भी दे सकता है, इफ़ यू आर लाइक टाइम, अगर तुम्हारे पास है कमेंट को टाइप करने का, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, आंसर निकाल के तुरंत आंसर कमेंट कर दो। और इसको एक रिचुअल बना लो अपना, कि हर वीडियो में जब भी होमवर्क दिया जा रहा है आंसर अपने को कमेंट करने में, बार बार इस चीज़ को नहीं बताऊंगा। भले ही मान लो 200 कमेंट आ रखे हैं लोगों के, 200 लोगों ने आंसर कर रखे हैं, सही आंसर कर रखे हैं, फिर भी तुम्हें अपना कमेंट ज़रूर डालना है ना। क्योंकि कोई देख रहा है नहीं देख रहा है इससे मतलब नहीं है, मैं ज़रूर देख रहा हूँ कि कितने लोगों ने आंसर डाला है और कितने लोग रेगुलरली देख रहे हैं और सवाल सॉल्व कर रहे हैं होमवर्क वाले। सो ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, ठीक है। सो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स।